हेलो एवरीवन, मैं हूं अनंत एंड वेलकम टू माय चैनल का विदेशी। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त उदित इस वीडियो को ज्वाइन करने वाले हैं और हम आज उसकी 2022 मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास सेडान एडिशन रिव्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए मिलते हैं उदित से। Hi guys, hope you like this video. ये रही ब्रांड न्यू 2022 मर्सिडीज बेंज सी क्लास सेडान एडिशन। यूरोप में सी क्लास दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, सेडान एंड एस्टेट स्टाइल। 2022 सी क्लास 3 ट्रिम ऑप्शंस में अवेलेबल है। बेसिक, AMG लाइन एंड अवांट गार्ड है जो ये वाली कार है। AMG लाइन सबसे टॉप ट्रिम ऑप्शन है और उसमें आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स और एक्स्ट्रा स्पोर्टी एक्सटीरियर स्टाइलिंग भी मिलेगा। इस ट्रिम में आपको एज स्टैंडर्ड हाई परफॉर्मेंस LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स अवेलेबल है। साथ में आपको क्रोम प्लेटेड फ्रंट ग्रिल विद डायमंड शेप्ड एयर इनटेक पैटर्न फ्रंट बम्पर में देखने को मिलेगा। 17 इंच 5 स्पोक लाइट वेट अलॉय व्हील्स विद हाई ग्लॉस ब्लैक पेंट एज स्टैंडर्ड इस ट्रिम में अवेलेबल है। चाहिए तो आप 18 इंच व्हील्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं रियर बम्पर की तरफ। पीछे से ये कार उसके बड़े भैया एस क्लास से काफी रिजेंबल करती है, जिसके वजह से ये कार पीछे से काफी लग्जरियस दिखती है। मैक्सिमम फ्यूल टैंक कैपेसिटी इंप्रेसिव 66 लीटर्स है और फुल टैंक में आपको ये कार 1000+ किलोमीटर्स का रेंज आराम से दे देगी। चलिए अब इंटीरियर्स के बारे में बात करते हैं। जितनी ये कार बाहर से लग्जरियस दिखती है उतनी ही अंदर से भी। गुड क्वालिटी मटेरियल्स पूरे कैबिन में यूज़ किए गए हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको डैशबोर्ड में, साइड डोर पैनल्स में एंड इवन बॉटल होल्डर एरियाज में मिलेंगे। एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि प्लास्टिक पार्ट्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं कैबिन में, जो आराम से स्क्रैच हो जाते हैं विद फ्रीक्वेंट यूज़। स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी डिसेंट है। फीचर वाइज उदित ने यह कार बहुत अच्छे से कन्फिगर करवाई है। वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है, फुल ग्लास रूफ जो रियर पैसेंजर्स तक स्ट्रेच होती है, जो इंटीरियर कैबिन को और लाइटेड और एरी बनाती है। लेकिन सनरूफ फीचर सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स तक ही अवेलेबल है क्योंकि रियर ग्लास रूफ परमानेंटली फिक्स्ड है। साथ में ड्राइवर एंट्री और लीविंग फंक्शन अवेलेबल है, जिससे ड्राइवर की कार सीट अपने आप पोजीशन एडजस्ट कर लेती है ताकि ड्राइवर के लिए बैठना और निकलना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट्स है विथ मेमोरी फंक्शंस एंड डोर्स पूरे वाइड ओपन होते हैं। उदित ने सीट्स विद पार्ट लेदर सिलेक्ट किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो फुल लेदर इंटीरियर से भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। एज स्टैंडर्ड आपको मल्टी टच लेदर स्टीयरिंग व्हील विद टच कंट्रोल फंक्शन फॉर डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल एंड वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील की हाइट एंड लेंथ भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। अब चलते हैं रियर सीट्स के तरफ, जिसमें आपको रियर AC वेंट्स एज स्टैंडर्ड मिलेगा। पीछे के डोर्स भी फुल वाइड ओपन होते हैं फॉर इजी एंट्री एंड एग्जिट। लेगरूम वाइज आप देख सकते हैं कि उदित ने ड्राइवर सीट अपने हाइट और कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट की है, तो लेगरूम काफ़ी है इवन फॉर अडल्ट्स हुआ 6 फीट टॉल। लेकिन अगर कोई टॉल ड्राइवर कार चलाता है तो रियर लेगरूम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब बढ़ते हैं बूट स्पेस की तरफ। ट्रंक और बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट साइज है विद 455 लीटर्स लगेज के लिए, और रेक्टेंगल शेप होने के कारण आप लगेज इजीली फिट कर सकते। इसमें आप 2 लार्ज सूटकेसेस विद 1 कैबिन सूटकेस एंड 1 जिम बैग आराम से फिट कर सकते, या फिर एक फुल साइज बेबी प्रैम विद 2 कैबिन सूटकेसेस या फिर 1 या 2 जिम बैग्स के साथ। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आपको iPad स्टाइल 11.9 इंच सेंटर टच स्क्रीन मिलता है, लेकिन एज स्टैंडर्ड आपको 8 इंच टच स्क्रीन ही मिलेगा। और अगर आपको ये 11.9 इंच टच स्क्रीन चाहिए तो आपको इंफोटेनमेंट पैकेट अपग्रेड करना होगा, और उसके साथ आपको ये 12.3 इंच डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिलेगा। अब इस सिस्टम की फ़ीचर्स की बात करें तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्विकली सब फीचर्स बता देता हूँ। टच ID सेंसर्स टू अनलॉक योर प्रोफाइल, navigation with real time traffic information with zoom in and zoom out touch function, DAB रेडियो। अगर इंटरनेट इन कार पैक एक्टिवेटेड है तो आप कार की वाईफाई हॉटस्पॉट से मोबाइल सर्फिंग भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कार में ब्राउज़र ऐप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ फ़ोन कनेक्शन विद मीडिया प्लेबैक फीचर, रियल टाइम कार इंफॉर्मेशन जो कार की फ्यूल कंजम्पशन और बाकी इंफॉर्मेशन बताती है। AC भी आप टच स्क्रीन से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइविंग के टाइम ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है क्योंकि आपको स्क्रीन में देखना पड़ता है कि आप कहाँ टच कर रहे हो। कार सीट मसाज ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट इस कार में ये ऑप्शन नहीं था। अगर आपने फुल इलेक्ट्रिक सीट्स का ऑप्शन लिया है तो आप ड्राइवर सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही कार की बाकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एम्बियंट लाइटिंग और कलर ऑप्शंस। एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले फीचर भी अवेलेबल हैं, एंड ये फीचर आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको अलग से इंटरनेट इन कार पैकेज एक्टिवेट नहीं कराना है तो। इस मॉडल में आपको फुल 12.3 डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिलेगा और आप इसे डायरेक्टली स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट थीम्स अवेलेबल है, जैसे फुल नेविगेशन थीम, नॉर्मल स्पीडोमीटर थीम विद डिफरेंट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट थीम, एंड इसके साथ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का भी कलर्स थीम चेंज हो जाता है। सी क्लास में आपको 5 अलग पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के ऑप्शंस मिलेंगे और 3 डीजल हाइब्रिड इंजन्स के। ये वाली कार है विद C180 इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसमें 168 ब्रेक हॉर्स पावर इंजन जनरेट करता है और एडिशनल 20 ब्रेक हॉर्स पावर एक इलेक्ट्रिक मोटर, जिससे आपका टोटल ब्रेक हॉर्स पावर आउटपुट 188 हो जाता है। अब एक छोटा सा ड्राइव लेते हैं और पैरेलली कार के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। इस कार को बेबी एस क्लास की तरह बोलते हैं क्योंकि इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन फीचर्स एस क्लास से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं। लेकिन एस और सी क्लास के बीच में और एक कार मर्सिडीज बेंज बनाती है और वो है ई क्लास। यूरोप में आप सी क्लास को विथ 100 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के साथ खरीद सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतने ऑप्शंस नहीं मिलते। उदित ने अपनी कार की हर एक फ़ीचर खुद से सिलेक्ट की है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट लगभग 3 पेज लंबी थी। ऑन रोड उसकी कार अराउंड 57,000 यूरोज़ की पड़ी। इस कार को 5 स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है फॉर इट्स वेरियस सेफ्टी फीचर्स एंड रोबस्ट बॉडी स्ट्रक्चर। एज स्टैंडर्ड फ्रंट कोलिजन प्रिवेंशन सेंसर्स अटैच्ड हैं, जिससे कार डिटेक्ट कर लेती है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो वो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई इंसान, बच्चा या फिर कोई दूसरी कार हो। साथ में इमरजेंसी कॉल फंक्शन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कार के बिल्ट इन सिम कार्ड सिस्टम के साथ लिंक्ड है। ये सेम सिम कार्ड सिस्टम के साथ आप इंटरनेट इन कार पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं, और इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई रोड साइड असिस्टेंस सिचुएशन हो तो आप ये इमरजेंसी बटन प्रेस कर सकते हैं और वो डायरेक्टली मर्सिडीज बेंज सपोर्ट सेंटर को कॉल कर देगी। सो अगर आप ये कार फैमिली विद किड्स के लिए लेना चाहते हैं तो सेफ्टी एरिया में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं राइड कंफर्ट की। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड नेक और लेग सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। ये तो एक मर्सिडीज बेंज से एक्सपेक्टेड ही था। लॉन्ग ड्राइव के लिए ये कार हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि एज स्टैंडर्ड मर्सिडीज बेंज इस कार को एक्टिव एजिलिटी कंट्रोल सस्पेंशन सिस्टम के साथ ऑफर करती है, जो ड्राइविंग के दौरान रोड की कंडीशंस को समझ लेता है और सस्पेंशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता है, जिससे ड्राइव कंफर्ट बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। इनफैक्ट सी क्लास का कैबिन काफ़ी स्पेशियस है एंड लाइटेड है, तो रियर पैसेंजर्स को भी रोड ट्रिप्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंक्लूडिंग बच्चे। ये कार जस्ट लास्ट ईयर लॉन्च हुई है, तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में अभी भी इस कार की स्टार्टिंग वैल्यू अराउंड 40,000 यूरोज़ है, बट इन कमिंग ईयर्स ये प्राइस ड्रॉप हो जाएगा टू अराउंड 30,000 यूरोज़ फॉर एंट्री लेवल सी क्लास। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन AMG C43 मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 420 ब्रेक हॉर्स पावर इन टोटल मिलेगा। 2022 सी क्लास डीजल हो या पेट्रोल, आपको 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ही मिलेगी। नो मैनुअल ऑप्शन अवेलेबल। मेरे फाइनल वर्डिक्ट से पहले अब इस कार की 2 वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको दिखाता हूँ। पहली है ये 360 डिग्रीज ऑल अराउंड कैमरा फंक्शन, जो कार की 3D इमेज बनाकर ड्राइवर को मैनुअल पार्किंग के टाइम हेल्प करती है। एंड दूसरी फीचर है ऑटोमेटिक पार्किंग। तो पहले कार खुद से एक फ्री पार्किंग स्पॉट डिटेक्ट करती है एंड फिर खुद से स्टीयर करके उसी पार्किंग स्पॉट में पार्क कर देती है। आपको सिर्फ गियर चेंज का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में ये फीचर बहुत रेयर यूज़ होगा क्योंकि वहाँ पार्किंग स्पेस इतनी नहीं होती। और कैसे भूल सकते हैं अपने पार्किंग वाले भैया जो आधे टाइम इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। सो फाइनली शॉर्ट वर्डिक्ट, क्या आप ये फैमिली कार की तरह यूज़ कर सकते हैं? कंफर्ट और स्पेस, बिल्ड क्वालिटी, इंजन और गियर बॉक्स, एंड फाइनली ओवरऑल स्कोर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे सब यूट्यूबर्स बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट अगर मेरे कोई भी नए वीडियोस आ रहे हैं फ्यूचर में तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा ये रिव्यू के बारे में, क्या नहीं अच्छा लगा,
क्योंकि जो चीज़ नहीं अच्छी लगी होगी वो मैं ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट, ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।